जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नमानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात हे जिह्वा, तू सदैव ही श्री कृष्ण के इन मनोहर नामों गोविंद, दामोदर, माधव का जाप कर, जो अपने भक्तों की समस्त बाधाओं का विनाश करने वाली है। जय माता रानी। दोस्तों राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव और देवी पार्वती की विवाह कथा विशेष रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाई जाती है। यह कथा भगवान शिव की कठोर तपस्या और देवी पार्वती के सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। शिव और पार्वती का विवाह न केवल प्रेम की मूर्त है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि अपने आत्मा से सच्ची भक्ति और एकाग्रता के साथ जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह किसी सामान्य विवाह की तरह नहीं था। इसके पीछे एक लंबी और कठिन तपस्या की कहानी है। देवी पार्वती, जो पहले सती के नाम से जानी जाती थी, भगवान शिव के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। पहले जन्म में सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अपने इस जीवन में देवी पार्वती ने फिर से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वह दिन रात ध्यान में लगी रहती, न कुछ खाती न कुछ पीती। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती के तप में कुछ विशेष है, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती से पूछा, तुम क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, क्या तुम मेरी तपस्या से उत्तीर्ण हो चुकी हो? क्या तुम जानती हो कि मैं किस प्रकार का पति हूँ? भगवान शिव ने पार्वती को कई कठिन स्थितियों से गुजरने के लिए कहा, लेकिन पार्वती ने किसी भी बात का डर नहीं किया। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया। भगवान शिव की परीक्षा और पार्वती के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अंततः पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह का दिन बहुत ही शुभ था और पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल था। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि सभी देवी देवताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। विवाह के दिन भगवान शिव ने अपनी नंदी, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और कार्तिकेय को निमंत्रित किया। देवता, मुनि और सभी प्राणी भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के इस महान अवसर पर आनंदित हुए। देवी पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम को सिद्ध किया। दोस्तों, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। पार्वती मैया की तपस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि सच्चे उद्देश्य के लिए मेहनत और संयम रखा जाए तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान शिव और मैया पार्वती का विवाह एक आदर्श विवाह था, जिसमें प्रेम, समर्पण और जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखा गया। भगवान शिव ने पार्वती मैया की तपस्या को देखकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के समर्पण को हमेशा सम्मानित करते हैं। शिव शंभो महादेवी पतिव्रता सर्वदा पतिम सर्वलोकम परमम यह प्राप्तम परमेश्वरम। अर्थात भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, वे संसार के परमेश्वर है। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज की यह भगवान शिव और मैया पार्वती की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आई होगी, और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक नया नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच जाए। तो मिलती हूँ कल के अध्याय में एक नए और पवित्र कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।